मतलब बताया था कि मैं आपको लास्ट में तिलक के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो उस दिन नहीं हो पाया था, तो आप वो भी बताना जरूर, क्योंकि सर तिलक मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें क्या क्या बताया जाएगा। लास्ट क्लास में आपको वास्तु शास्त्र बताया जाएगा। आप सोच रहे हो वास्तु भी में पूरा मेरे को पंडित बना देंगे, पंडित नहीं बनाने वाले हम। वास्तु में ये बताएंगे कि कौन सी दिशा में क्या सामान रखा जाना चाहिए, कौन सी दिशा किस देवता की होती है, आपके घर में कौन सा दिशा में कौन सा सामान आपको रखना है, अगर रखा है तो उसको कैसे आपको हटाना है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाती है। या फिर किस दिशा में कौन सी रखने से आपको क्या फायदा मिलेगा, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये वास्तु हो गया। वास्तु के अलावा न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में आपको बताया जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या क्या चीजें आपको करने से फायदा मिलेगा। अगर आपका जैसे कि नाम है, नाम में क्या क्या करेक्शन करके आप फायदा ले सकते हो, ये आपको बस सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है, इसमें कौन कौन से अंक आपको नहीं लेना, कौन से अंक मोबाइल में होने चाहिए, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आता है उसके अंदर रिस्ट वॉच, घड़ी जो होती है, घर में कैसी घड़ी होनी चाहिए, घर में घड़ी किस दिशा में होनी चाहिए, किस नंबर की घड़ी होनी चाहिए, वो किस कलर की घड़ी होनी चाहिए, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा हाथ में कौन सी घड़ी पहनी जाती है, कौन सी घड़ी आपको पहननी चाहिए आपके ग्रह के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, वो आपको बताया जाएगा। और कौन सी घड़ी आपके लिए लाभकारी होगी, आपको सारी चीज बताई जाएगी। तो ये लास्ट क्लास में आपको तीनों टॉपिक कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पर आपको बिल्कुल पंडित नहीं बनाया जाएगा, पूरा आपको वास्तुविज्ञ नहीं बनाया जाएगा। आपको जितना चाहिए उतना ही आपको ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। ज्यादा सीख कर क्या करोगे साहब, इतना सीखो इम्प्लीमेंट जिसमें हमारा करेंगे काम सर, चल जाए। हाँ जी इम्प्लीमेंट बोलिए। करेंगे, हमारे हाँ गुरु जी, का नाम रोशन करेंगे सर। बिल्कुल साहब। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर मुझे एक क्वेश्चन है। जो आपने बोला है कि जो समझो अभी स्वर जो सूर्य स्वर में हम उठते हैं, उसके बाद में हम ईस्ट में ईस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, दो तीन स्टेप जो ईस्ट हम राशि में। चलते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद में जब भी हम घर से बाहर भी निकलते तभी फिर राइट पैर से ही बाहर जाना है? नहीं नहीं, नहीं, तभी चेंज ये करना? ओनली उठने की प्रक्रिया है। ओके ओके, हाँ ये ठीक है, कंफ्यूजन। करना क्या है, जैसे मान चलिए आज सूर्य की मतलब की तिथि है, हाँ और आपका गलती से चंद्र आ गया, तो उसको आप पहले चेंज करो, सूर्य में लेके आओ उसको पहले। हाँ, बराबर। सूर्य में लेके आ गए तो सूर्य में उठना है बस। ओके तो क्या हुआ, आपने दिन को आपके अकॉर्डिंग कर लिया, दिशा को आपके अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, ओके। यहाँ तक यस। क्लियर हो गया। हाँ लेकिन घर से हम किसी भी काम के लिए जाएंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हाँ। चंद्र स्वर में ही जाएंगे और लेफ्ट पैर को ही आगे रखेंगे। ओके, ठीक है क्योंकि जो काम हमारे चाहिए हमें जिंदगी में, वो काम किस में किए जाते हैं, चंद्र में। ये तो तिथि थी, अब हाँ। तिथि को हमें भैया प्रणाम करके उसको हमारे साथ में लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये किया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये मेडिटेशन है वो कितने दिन करना है हमको, जो आपने भेजा है वो? मेडिटेशन देखो जितना करोगे उतना ज्यादा पावर आपके अंदर आएगा। ओके, ठीक है सर। सर आपने वो तो हर इंसान को 2 मिनट तो कम से कम मेडिटेशन करना ही चाहिए, 2 मिनट करने में क्या दिक्कत है। हाँ, सर आपने वो एक जड़ी बूटी का भी डाला था ना, अलग अलग नौ ग्रहों का, वो जरा बता सकते हैं क्या, 5 मिनट? वो गुरु जड़ी बूटी के लिए फिर कैसा, याद नहीं आ रहा मुझे। नौ ग्रहों के वो जो डाले थे ना, पीपल का, वट वट का, और वो उसको कैसे यूज करना है? जी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा मैम क्या बात कर रही है? नौ ग्रहों के बारे में कुछ सर वो ग्रुप में, पेड ग्रुप में ही आया था शायद मैसेज, और उसमें वो नवग्रह की जो होती है ना सारी लकड़ियां वगैरह नहीं होती है, जैसे अपन वो हवन वगैरह में यूज करते हैं, उसके लिए भी आते हैं पैकेट, तो वैसा कुछ था सर डाला हुआ। तो देख मैं ना, वास्तु मुझे लगा क्लास बाय जो लूंगा मिस्टेक ना, शायद यहाँ सेंड हो गया है वो। वास्तु की जो लेकिन क्लास रहेगी उसमें सारे ग्रह आपको सिखाए जाएंगे, कौन से नंबर पे कौन सा ग्रह है, कौन से ग्रह की कौन सी लकड़ी होती है, कौन से ग्रह कौन सामी होता है, और ठीक उसमें है। कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, वो वास्तु क्लास में आपको बताया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके लिए सर आप इसमें ये किस किया, इसमें जो आपने बताया पागल है सर, तू, इस तरह से रोटी नहीं खाता ऐसी। स्मार्ट जी बोलिए। एस्ट्रोलॉजी करके है, हम्म, तो गुरु के लिए पीपल की लकड़ी, मंगल के लिए कि स्मार्ट खजूर। एस्ट्रोलॉजी हमारी है ना, वो नंबर वो है ना, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी नाम से हमने सेंड किया था। जी, तो उसमें वो सब मतलब दुर्वा राहु के लिए तो वो सब बताया है, कुछ हवन का कुछ प्लानिंग वो था सारी क्या सर? चीजें आपको वास्तु वाले क्लास में सारी चीजें बताई जाएंगी विस्तार में, क्योंकि बात में यहाँ पे इसको है ना मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। क्योंकि जी आपको सर। पूरे 9 ग्रहों के पूरे याद हो जाएंगे, किस ग्रह का कौन सा सामी है और कौन सा उसका नंबर है, इसके बाद में चीजें बताऊंगा तो आपको सब चीज याद हो जाएंगी। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ।
सर हेलो वो जो सर। क्वेश्चन था कि लाल चंदन जो होता है, हम्म, सर हमारे घर में जो लाल चंदन है वो मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से मतलब कैसे बन गया? चंदन से, चंदन लकड़ी से बनता है। नहीं मतलब सर जो लगाते हैं ना, हम्म। वो मतलब हमारे यहाँ पे जो मिलता है वो थोड़ा ऐसा मिट्टी जैसा दिखता है। तो वो जो अगर लकड़ी चाहिए हो तो वो कहाँ पे मिल सकती है? देखिए, ये पूजा पाठ की दुकानें होती है, उनसे आप बात करें, वो सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं पूरी। जी सर। मैं सर पुष्पा भाऊ तो हूं नहीं, ये लाल चंदन किस पे लिंक करूंगा? जी सर। ठीक है। जी हेलो और कोई सर, मेरा क्वेश्चन एक इसके अलावा? क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर, क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अब अपन निकलते हैं घर से, तो जो सूरज चलता है उसमें निकलते हैं ना, लेकिन चंद्र सुबह में। में कौन से नहीं नहीं, सुबह में जब अपने स्नान करते हैं तब जो कपड़े चेंज करते हैं तो कौन सी दिशा में करना चाहिए? देखिएगा, स्नान करने की जो दिशा होती है वो पूरब तरफ में, अगर मुंह करके स्नान कर रहे हो तो काफी उत्तम है। अच्छा। ठीक है। इसके बाद में जब हम स्नान करते हैं, ठंडे पानी से स्नान कर रहे हो तो सूर्य स्वर में करना, गर्म पानी से स्नान कर रहे हो तो चंद्र स्वर में करना। तो उससे है ना, बॉडी में जो रिएक्शन होता है ना, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं तो नहाने के बाद है ना मुझे तो छींकें आती हैं, वो इसलिए आती है कि ठंडे पानी से नहा रहे हो, चंद्र में नहा लिए और बॉडी मतलब टेम्परेचर घट गया, छींके चालू। ठीक है, नहीं इसलिए नहीं सर, अब यहाँ पर ये नहीं। एक और बात आती है, मैं बता दूं, आपके पूरा आंसर दूंगा मैं। अब आप नहा के बाहर निकले, हम्म, ठीक है, तो जो भी आपका स्वर चल रहा हो उस तरफ से, जैसे कि मान चलिए आपको वहां सूर्य स्वर चल रहा है, मान के चलिए, तो आपको जो हम्म, पैंट पहनना है तो पहला जो पैर है ना, राइट वाला पैर उस पैंट में डालना है, फिर लेफ्ट डालना है। सूर्य चल रहा है, पहले शर्ट पहननी है तो पहले इधर से पहनेंगे, फिर इधर से पहनेंगे। ठीक है। नहीं वो तो सही है, लेकिन कौन सी दिशा में मुंह करके पहनना चाहिए? देखिए, इसमें देखिए दिशा। कपड़े पहनने में कोई दिशा नहीं बताई गई है। यहाँ तो सुबह उठने के टाइम पे दिशा बताई गई है, नहाने टाइम दिशा बताई गई है, बस ये दिशा बताई, स्वर्ग की ये दिशा है। कपड़े पहनने मतलब ऐसा नहीं बोला कि आपकी इसमें करो उसमें करो। स्वर विज्ञान की पुस्तक में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि कपड़े आपको इस दिशा में हम्म, पहनना है। बराबर। और सर जितना और ज्ञान मैं सर। आपको दे रहा हूँ स्वर विज्ञान की बुक के हिसाब से दे रहा हूँ, स्वर विज्ञान जो लिखा है उसके हिसाब से दे रहा हूँ। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था कि सर जो मतलब कि ना बीज अक्षर होते हैं, हमने यूट्यूब पे सर्च किए थे सर, उसमें तो जो लम बीज अक्षर है उसका कलर रेड बताया है, और आप बोलते सर गोल्ड, यस गोल्ड सर, लेकिन कलर बता आपने रहे हैं। आपने तत्व का बताया है सर, ये यही बात है, लोग वही है, यहाँ कंफ्यूज पे हो गए क्वेश्चन ही थे। आया था लोगों का। हाँ सर, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था, लेकिन मुझे वापस ध्यान आया कि सर अभी तत्व की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सबके लिए आंसर देना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की थी वो तत्व की बात की थी, हम तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं ना कि चक्र को। ठीक है। जो बीज अक्षर जो होते हैं उनका मूल्य क्या कर रहे हैं, उसका अक्षर ले रहे हैं, लेकिन तत्व का कलर ले रहे हैं, तो इसमें आप सही डाउट बात, मत रखिए। सही। सर सर एक एक बात पूछ रही थी। हाँ जी, बोले बोले। हेलो सर, हाँ जी, बोले। एक ना, मेरे को ना काफी टाइम से, जैसे रात को जब मैं सोती हूँ या किसी भी टाइम सो जाऊं, तो मेरे को हम्म। सपने बहुत आते हैं। तो आने तो दो ना, उसकी उसमें दिक्कत क्या आ रही है? नहीं सर, परेशान हो जाती हूँ मैं, मेरी फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती, और अच्छा, फिर सपने अच्छे आते हैं बुरे आते हैं, चलो उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छे बुरे, किसी टाइम बुरे किसी टाइम अच्छे, मतलब कि माइंड डिस्टर्ब तो रहता ही है ना फिर सर। सपने अगर याद रहते हैं तो मतलब आपके माइंड में जो विचार चलते हैं वो आते हैं, सपने याद नहीं है तो भाई पर क्या वो गहरी नींद के कारण आते हैं। और सपने अगर अच्छे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आ रहे हैं तो सिंपल से ही उपाय कर लेना। करना क्या है, एक माचिस की डिब्बी लेना है, माचिस ठीक की है। डिब्बी लेके उसको तकिए के नीचे रख लेना, और एक चाकू लेना, उसको तकिए के नीचे रख लेना, तो बुरा सपना आपको कभी नहीं आएगा, नेगेटिव सपना आपको कभी नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक अगला यू कोई सर। क्वेश्चन? सर नहाने के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी रहती है क्या? पूर्व दिशा मुंह कर नहाओ, अच्छा रहता है। ठीक। उसका कोई सर। लॉजिक? लॉजिक ये, पूर्व दिशा जो होती है सूरज की दिशा होती है, हम जो नहाने जा रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पर अधिकतर लोग ठंडे पानी नहाते हैं। वो जो मतलब कि जो लोग लेकिन वहां नहाते हैं जैसे कि ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश मतलब मनाली शिमला हो गया, वहां पर वहां अगर नहाए जाओ, गर्म पानी नहाओगे, गर्म पानी नहाओगे तो आप है ना पश्चिम में मुख कर सकते हो। हम अधिकतर ना ठंडे पानी नहाते हैं, इसलिए सूरज मतलब कि ना उस तरफ मुंह करके
पूरब तरफ दिशा मुंह करके और सूर्य सर को एक्टिवेट करके नहाते हैं, इसलिए यहाँ पर दिशा हमारे लिए अच्छी रहती है। तो सर सर अगर पूर्व या पश्चिम हम दोनों में नहा सकते हैं? गर्म ठीक पानी है। से नहा रहे हो तो क्या करोगे, पश्चिम में। ठंडे से नहा रहे हो, सूर्य एक्टिवेट करो पूरब पे। सर मुझे एक बात पूछनी है कि गणेश हाँ जी जी। और सरस्वती माता की छोटी सी मूर्ति है मेरे पास में, आइडल है, तो उनको स्टडी टेबल पे रखना चाहिए या मतलब जो भगवान की अपनी ताक होती है वहीं रखना चाहिए? देखिए भगवान को जैसे कि आप मतलब कि कहीं भी रख सकते हैं, हालांकि ये कोई नहीं बताया गया कि यहाँ मत रखो वहां मत रखो, लेकिन जिसमें हम्म। आप डेली पूजा पाठ उनको कर सकते हो, जो अगरबत्ती सबको लग रही है उनको भी लगनी चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता तो चला सर अगरबत्ती स्टडी उनको तो टेबल, लग रही है, इन दोनों को नहीं लग रही है। नहीं सर मतलब मैं एक्चुअली वो मतलब जब भी मैं धूप बत्ती करती हूँ तो मैं मेरे मेरे हम्म, पूरे रूम में करती हूँ, और मेरे रूम में भी एक ठीक, ताक बनी हुई है भगवान की। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैं सही है, स्टडी कोई टेबल दिक्कत पे रख सकती हूँ, मतलब मैं हमेशा मेरी कोई बुक्स समस्या की नहीं, भी पूजा करती हूँ, एक तरह से आरती फिर कोई घुमाती दिक्कत। हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भगवान अगर घर हम्म। में जो भी आप रख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम्म। आपने मूर्ति रखी है, तस्वीर भी हम्म। भगवान की अगर घर में है तो उस पर अगरबत्ती लगाओ। क्योंकि हम्म। बात की जैसे बोलना कि अब जैसे कोई तस्वीर आप लेके आओ, ठीक है, मंदिर में आपने अगरबत्ती कर ली, लेकिन उनको हम्म। नहीं करी तो उनको बुरी लगती है कि यार ये गलत बात है, मुझे यहाँ बिठा रखा तस्वीर रूप में, इनको तो पूज रहा है लेकिन मेरे को भूल रहा है, तो पूरा नेगेटिव हो जाता नहीं सर मेरे घर में मतलब ये वो गूगल वगैरह का धूप ध्यान वगैरह हर चीज प्रॉपर होती है, और है। हनुमान हाँ, चालीसा वगैरह डेली होती शाम को एक कपूर का टुकड़ा लेके, भीमसेनी कपूर ले लो या कोई से कपूर ले लो, ये घर है। में जलाना चाहिए। कपूर जिस घर में जलता है डेली शाम को, उस घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है। सर हेलो। एक वो वीडियो और भेज रहे थे सर आप। सर वो वीडियो रेडी हो नहीं पाया, क्योंकि बात मुझे पूरा अच्छा उस पर एडिटिंग करना पड़ेगा, बोल के सब चीज करके, इसलिए अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने वो आपको कल मेडिसिन। ये वाला वीडियो शेयर कर दिया था, नाड़ी शोधन वाला, अच्छा ताकि आप ठीक। उसको देख के कल चीजें चेक कर ले। हेलो ठीक हेलो है। सर सर। कपूर के साथ बहुत से लोग लवंग भी मतलब जलाते हैं। तो हम्म। उसको कैसे जलाना है सर? देखिए, घर से आपको नेगेटिव ऊर्जा अगर भगाना है, तो मैंने आपको एक तेज पत्ते का उपाय बताया था। यूट्यूब वीडियो पड़ी, अलग मैंने ग्रुप में डाली थी, उसको आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, नेगेटिव ऊर्जा हमें भगानी है तो तेज तेज पत्ता लेना है, और तेज पत्ते पे जो भी आपकी मतलब कि उसमें जैसे क्या ना, नेगेटिव ऊर्जा भाग घर से भाग जाए, पैसा लिख दो उसके अंदर, या फिर जैसे कि मान चलो कि टेंशन भाग जाए, ऐसा कुछ कर दो। तेज पत्ते पे ऐसा लिख के, उस तेज पत्ते पे ऐसा ना जो भी चाहते हो वो ऐसे बोल के, उस तेज पत्ते पे ऐसा कर दिया आपने। इसके बाद एक दीपक लेना मिट्टी का, मिट्टी का दीपक में आपको 9 लौंग लेनी है। कितनी लेनी है? 9। और 3 कपूर की डली लेनी है। उनमें आग प्रज्वलित करो और कपूर को उसमें जलाओ, और उसका धुआं पूरे घर में कर दो। इससे नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है। हालांकि बहुत से लोग डायरेक्ट लौंग को कपूर साथ जलाते हैं, लेकिन साथ में अगर तेज पत्ता लेते हो तो ज्यादा असरदार रहता हेलो सर। है। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, बोले। सर मेरे को एक बात मैंने आज फोन भी किया था, अपने टीम से मैंने बात की थी, मेरे को सर से मेरी बात करनी है, पर्सनल थोड़ी हाँ बात है जी, सर। ठीक तो ठीक मेरे है। को कल टाइम मिलेगा सर बात करने के लिए हाँ सर, आपको? कल कोई दिक्कत नहीं, कल आप मेरे से बात कर लीजिए, जो भी आपकी बात हो हम कर लेंगे। हाँ थोड़ी समस्या है सर, मैं आपको स्पेशल कंसल्ट करवाना चाहता हूँ सर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना, सर। कल आज मैं तो फोन मैं, करूंगा सर एक्चुअली मैं बताना सर। चाहूंगा, आज सर मैं वास्तु करने गया, थोड़ा बाहर गया था मैं, तो जी इंदौर सर। नहीं था। इस हम्म। वजह से है ना, मतलब मैं ऑफिस में नहीं जा पाया, इसके बाद कहीं भी नहीं जा पाया। सर अब जी तक सर। मतलब है ना, मेरे को टाइम मिला लगभग, मैं लगभग 6 7 बजे लगा आ गया था लगभग उस time पे। हाँ वो बोल रहे थे, मैम बोल रहे थे सर बिजी है अभी बात नहीं कर सकते, तो आप मीटिंग में पूछ लेना सर को, ये बोल रहे थे वो। हाँ सर, एक्चुअली होता क्या, जैसे मान चलिए किसी ने वास्तु के लिए बुला लिया, ऐसे प्रॉब्लम क्या जी होती है, सर। वास्तु घर पे जाके देखना पड़ता है। हाँ वो तो सही बात है। उनसे तो हमने पूछ लिया सब चीजें, लेकिन वो क्या घर पे जाके देखना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ रखी है भाई, कैसा क्या इनके घर, पूरा सिस्टम सारी चीज देखनी पड़ती है। उसमें क्या सही पूरा बात जाना है। पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए फिर नहीं हो पाता उस टाइम। जी सर। तो सर कल सर आप जरा मेरे से बात करना सर कल। आज बिल्कुल बात करते हैं। ठीक सर। सर आप ग्रीस वॉच थैंक्स। का भी कुछ पेड क्लास लेने वाले हैं? इसमें देखिए, रिस्ट वॉच में है ना, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। घड़ी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि घड़ी किधर लगानी है, किस दिशा में लगानी है, बड़ी वाली घड़ी। और जो हाथ में पहनना है, तो हर घड़ी हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती।
तो कुछ घड़ी राशि के लिए अच्छी होती है, किसी राशि पे अच्छी होती है, कुछ घड़ी राशि पे खराब होती है। और जी इसके अलावा कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, कौन सी नहीं पहननी चाहिए, घड़ी का कलर भी मैटर करता है, डिजाइन भी मैटर करती है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सर मतलब मुझे ये पूछना था कि अगर एनालिसिस का पूरा कोर्स अगर हमें सीखना हो तो हम्म। उसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी देखिए इसको प्लानिंग। मैं चालू तो नहीं किया, लेकिन आगे चालू करेंगे तो आपको बता देंगे। जी सर। उसमें A to Z सिखाया जाएगा। तो सर देखिएगा, सर वास्तु हो जाए, न्यूमरोलॉजी हो, ये सारी चीजें ना बड़ी बड़ी चीजें हैं। आजकल लोगों को गले नहीं उतर रही है कि यार 6 दिन में 8 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे पूरा सौर विज्ञान और ये सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे। लोगों को गले नहीं उतर रही है। अब आप जी बताओ, सर। अपन को जितना आपको मैंने नॉलेज दिया सारा, हालांकि मैं पूरा कर चुका हूँ ये। कल एक लास्ट पार्ट बचा है, इसमें आप पूरा सौर विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और इसका वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ये रिष्ट विज्ञान, ये सारी चीजें मैं आपको एक ही क्लास में सोल्व कर दूंगा, क्योंकि हमें उतना चाहिए जो हमारे काम का हो जिंदगी में जीने के लिए। अब ज्यादा जी उसको सीख के पता चला हम ही यहाँ पर मतलब कि रिष्ट विज्ञान मतलब पूरा सीख के A to Z, और हम ही मतलब कि है ना कल से ऐसा बन जाए, आओ बताओ भी क्या करना है, तो वो नहीं करना अपन को। अपन जिंदगी अच्छी रखना अपन को, कोई दिक्कत जो है ना उसको सोल्व करना, बस गलत जो है उसको ठीक करना। सर सर आप रिस्ट वॉच के एनालिसिस जब आप सिखाएंगे तो वॉच का भी कुछ एनालिसिस वगैरह करेंगे? वॉच में मैं आपको ही बताऊंगा, जैसे कि आपकी जितनी घड़ी आपने पहन रखी, जितने लोगों ने, सब उस दिन ले आना, जी। पता चले आप कौन सी घड़ी पहन के घूम रहे हो। हम्म? जी सर, मुझे यही चाहिए था सर। हाँ जी, हाँ जी, तो करेंगे उस दिन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन लगभग सबके खत्म हो गए हैं, तो अपन विदा लें फिर, या फिर अगर कोई बचा हो तो पूछ लीजिए। सर आप आगे आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसे बड़े कोर्स भी निकालेंगे तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना, वो हम आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे सीखना सारी चाहेंगे। जानकारी आपको मिलेगी, यस सर। है ना। सर अगर हम कभी इंदौर आए तो आपसे मिलने आ सकते, गुरु से मिलने आ बिल्कुल सर, सकते? बिल्कुल, कभी भी। जी सर। आने से पहले हम आपको कॉल करेंगे सर, आपकी टीम को 2 दिन पहले, हाँ तीन जी, दिन हाँ जी, पहले। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ दिन बाहर हूँ, तो पहले वहाँ पूछ के आना, सही बात। जी जी। तो ठीक है सर, अपन विदा लें फिर, सर एक बात है और ना। पूछनी थी। ओके हाँ जी, सर। पूछे। आपको जिस दिन हम मिलने आएंगे तो क्या नारियल लाना है या कुछ मिठाई वगैरह लाना? सर देखिए, मैंने क्या बोला, गुरु के यहाँ कभी भी जाओ खाली हाथ मत जाना। नारियल ले जी। आओ, मिठाई लेके जाओ, कुछ भी लेके आओ, लेकिन खाली मत आना। खाली लेके आओगे तो क्या खाली होता है, वो जाएंगे? गलत हो जाता है। नहीं सर, मतलब आने के वक्त हम ऐसी चीज लाएंगे जो आपको पसंद है। अगर आपको मीठा पसंद हो तो मीठा देखिए लेके सर, मैं आएंगे। मीठा के, मैंने आपको क्या बताया था एक बार, कि मीठा जब खाया जाता है तो अपना पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो जाता है, और मीठे जब खाने के बाद अगर कोई बोलता है तो क्या होता है, सच हो सर जाता है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है, आप तो ये बताओ। देखिए सर, मैं तो मिठाई में इतना ज्यादा मतलब कि नहीं हूँ, लेकिन जो भी मिल जाती है सब अच्छी है। नहीं सर, लेकिन फिर भी कोई तो फेवरेट डिश होगी ना मीठे में भी। मुझे ये ज्यादा, हालांकि गाइडेंस मीठा होगी। मैं ज्यादा खाता नहीं, पहली बात तो ये है। लेकिन अच्छा, फिर भी जैसे मिठाई में है काजू ना। कतली लेके आएंगे सर। हाँ अरे जी। भूपेश भैया, रुको तो जी। सही। अभी सर ने जो बात बोली मेरे को इसलिए पूछना है, सर बताओ ना कौन सी फेवरेट है। देखिए मिठाई तो हालांकि ज्यादा खाता नहीं हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी जैसे कि अधिकतर जो मिठाई मतलब कि मतलब कि हमारे ऑफिस में आती है, या फिर कोई क्लाइंट लेके आते हैं, तो क्लाइंट हम्म। है ना जो मिठाई लेके आते हैं अधिकतर, तो व्हाइट कलर की जो मिठाई होती है, जिसमें मावा हम्म। डला होता है, व्हाइट कलर की हम्म। मिठाई का भी है ना, कलर जो होते हैं इससे ही फर्क यस पड़ता है। सर। हम्म। आप किसी को मिठाई दे रहे हो तो व्हाइट कलर की दिया करो, ठीक है। और अगर किसी के जैसे रेमेडी कर रहे हो तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है, लेकिन व्हाइट कलर हम्म। नॉर्मल कलर कहलाता है। तो व्हाइट कलर की मतलब मिठाई जैसे कि रसमलाई होगी साहब, ये मतलब हम्म। काफी ज्यादा मतलब चलती है हमारी तरफ, है ना। सर पिज्जा चलती प्योर है। प्योर इसके मावे अलावा की मिठाई खाते हैं, और मतलब प्योर मावे की। प्योर मावे की मिठाई बिल्कुल चलेगी, बर्फी कोई दिक्कत नहीं, चलेगी बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंदौर में चलती है काजू कतली। हम्म। काजू कतली हमारे यहाँ बहुत देखो ज्यादा मैम, मैं चलती है, तो वही मतलब बोल रहा अधिकतर है था। ना 10 में से योगी 8 मैम लोग है ना देखिए, काजू कतली लेके आते हैं। जी। वो अच्छी फेवरेट है, काफी अच्छी फेवरेट है। सर की भी वही सर मैं लाइफ फेवरेट है। में मेरी गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में मैं आपसे मिलूंगी जरूर,
और उसके बाद जी में बड़े बड़े जो भी कोर्सेज होते हैं, क्योंकि मेरा न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, हर चीज में इंटरेस्ट बहुत है सर, और मुझे इसलिए नॉलेज भी है क्योंकि मैं हर जगह घूम घुमा के आई हूँ, मतलब कोर्स कोई नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली भगवान की पता नहीं क्या ऐसी है कि हर चीज होती रहती है सर ऐसे मेरे साथ में। आज तो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया मैंने ऐसी किसी भी चीज के लिए, ये हाँ जी पहला है सर स्वर विज्ञान का जो मैं कर रही हूँ, ये चीज है। हाँ जी तो इसलिए सर, लेकिन अगली बार मेरा जब भी मुझे कुछ सीखना है सर, बिल्कुल मैं आपसे ही सीखूंगी बिल्कुल इसलिए, सर। लेकिन आप आशीर्वाद प्रदान करें बस। मैं ये 6 महीने सर मैं अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे बिल्कुल पापा देखिए, का सौर भी ड्रीम है विज्ञान से सर। कह रहा हूँ, आप पढ़ाई करो और इसके जी बाद जो कल की जो क्लास है उसको मिस मत करना। हालांकि कभी आप क्लास मिस नहीं करते हो। ये सर, कल भी मैंने एंट्री की सर, मेरे घर पे गेस्ट थे और मैंने जैसे ही एंट्री की सर, और क्लास की एंडिंग हो रही थी उस टाइम पे, अच्छा अच्छा, इसलिए। कोई नहीं, आप जो कल की क्लास जो आएगी वो आपके लिए हम्म। मतलब कि काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो इसलिए। और जी पढ़ाई सर। को जो भी कुछ एक बार पढ़ो उसको एकदम 100% याद करना, वो सिखाऊंगा मैं आपको। जी सर। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे? बुक उठाई, जी सर। पढ़ा, पूछ लो भैया क्या लिखा है इसके अंदर। ऐसा क्या करते थे भाई? वो स्वर ज्ञाता थे, स्वर विज्ञान का वहां पर यूज करते थे। स्वर से अगर पढ़ाई कर ले तो एक बार पढ़ लो, फिर कुछ मत कर, डायरेक्ट एग्जाम दे के आओ, आपको सारा याद हो जाता है। वो टेक्निक में कल सिखाऊंगा। जी सर। और सर क्योंकि तिलक मैम वाला भी आपका जरूर बताना। 100% है ना, सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना है, आप टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो ये बात है, 100 में से अगर 99 नंबर आपके होंगे तो नौकरी और किसको मिलेगी? आपको मिलेगी ना, यस सर। इसलिए। सर, हाँ जी, स्वर विज्ञान से हम 9 ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं, सबको। तो कल वो आप सिखाएंगे? देखिए, सौर विज्ञान से नवग्रह, पहले देखो वास्तु का जो नॉलेज रहेगा तो आप ग्रह के बारे में पूरा जान पाओगे। और अपन बीच में स्वर विज्ञान अपन लेके चल ही रहे हैं, तो भाई स्वर विज्ञान का भी यूज करेंगे वहां पर। तो वास्तु क्लास में ये भी आपको क्लियर करूंगा। देखिए, स्वर विज्ञान से वास्तु कंट्रोल किया जा सकता है, नवग्रह कंट्रोल किया जा सकता है, स्वर विज्ञान से हर चीज कंट्रोल की जा सकती है। स्वर विज्ञान मान चलिए ब्रह्मास्त्र है बस, इसके आगे कुछ भी नहीं। सारे शास्त्र, सारे जितनी भी चीजें बनी है सब इसके पीछे चलती है। जी सर। स्वर ज्ञानी अगर है इसके उसको तहत शनि भी हम उसको ये कुछ नहीं सीख कर रहे सकता। अगर आपको शनि 7.5 लग रही है, अगर आपको स्वर विज्ञान से आप सारी चीज कर रहे हो मॉर्निंग से इवनिंग तक, शनि भी कहेगा भाई क्या करूं, इसका कुछ गलती नहीं कर रहा है, इसके अंदर इतनी पावर है, शनि भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब चले। जी सर, जी सर। ठीक है, कल मिलते हैं अपने क्लास में। ठीक है। तो सभी को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, शिवरात्रि।